नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय है बच्चों से संबंधित बच्चे और मोबाइल। आइए समझते हैं। माता पिता बच्चों को दे रहे हैं प्रेशर कुकर वाला माहौल। ये हैं बच्चे के व्यवहार के रेड फ्लैग। क्यों बिगड़ रहा बच्चों का व्यवहार, आइए समझते हैं। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है और बच्चे छोटे बड़े सभी तो मोबाइल के शिकार हो चुके हैं। आइए समझते हैं कैसे कुछ चीज़ों को अपनाकर हम कुछ हद तक तो इस पर काबू पा सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि आजकल बच्चे और युवा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। सबको यह बात समझना ज़रूरी है कि बच्चे अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखकर सीखते हैं, किसी से भी देखकर, चाहे बड़े हों, पेरेंट्स हो, माता पिता, घर के कोई भी लोग। अब इनके इंटरेक्ट में तो बच्चा कम आता है कॉन्टैक्ट में, क्योंकि आजकल फैमिली ही छोटी है। तब बच्चा, चाहे वो मीडिया हो, टेलीविज़न हो, गेम्स हो, परिवार हो, स्कूल या बाकी माहौल, इन सब से ही चीज़ों को सीख रहा है। इन सब चीज़ों का असर बच्चों पर पड़ता है। दूसरी अहम बात यह है कि हम बच्चों की दिनचर्या में कैसे उनको थोड़ा खाली समय देते हैं। जब वह खुद की मर्ज़ी से कुछ कर सके, इसी वक्त में वह अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं और थोड़े मज़े लेते हैं। मगर होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चों को अब प्रेशर कुकर वाला माहौल मिल गया है कि तुमने यह क्यों नहीं किया, तुम इतने बजे क्यों उठे, वह क्यों नहीं खाया, ऐसा क्यों नहीं किया। कई चीज़ें बार बार हर बात पे रोक टोक, तुमने यह क्यों नहीं किया। ज़रूरी है कि उन्हें ऐसा माहौल दे जिनमें उनका सोशल डेवलपमेंट हो, मगर ऐसा होता नहीं है। ये ऐसे कई कारण हैं जिन वजह से बच्चों पर दबाव बढ़ रहा है और यही कारण है कि उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी जैसी समस्याएं सामने आ रही है। आइए और समझते हैं। पेरेंट्स का व्यवहार भी एक वजह होता है, बल्कि एक क्या सबसे मेन वजह पेरेंट्स का व्यवहार ही है। बच्चा हर चीज़ पेरेंट्स से ही सीखता है। पेरेंट्स के व्यवहार में भी आजकल बहुत कुछ ऐसा है जिससे बच्चों को नेगेटिव असर पड़ता है। इस बारे में बच्चा ज़्यादातर माता पिता से ही सीखता है। और सबसे अहम बात यह है कि हम बच्चों के एक्सपोज़र को समझें, मतलब कि बच्चा कहाँ से चीज़ें ग्रहण कर रहा है, कहाँ से वो चीज़ें उसको मिल रही है, और उन्हें इस बारे में समझाएं। जैसे कि एक्सपोज़र क्या होता है, मसलन मीडिया, फ़ोन, इंटरनेट, सोशल, OTT वगैरह पहले कैसा था कि और अब कैसा है। दूसरा, हमारी ज़िंदगी अब बहुत आपाधापी वाली हो गई है। हम सुबह काम पर जाते हैं बहुत प्रेशर लेकर और फिर शाम को लौटते हैं। इस वजह से हमारा बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी बहुत कम हो गया है। परिवार अब छोटे हो गए हैं तो जो भी एक्सपोज़र पहले परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों का होता था, वह उन सब का स्थान अब मीडिया ने ले लिया है। मीडिया, फ़ोन, इंटरनेट, गेम्स, बस सब मशीनी चीज़ें। हम कई बार बहुत ज़्यादा ये मत करो, वो मत करो जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये उठने का समय नहीं है, उससे बात मत करो, मार्क्स इतने लाओ वगैरह। ये सब प्रेशर कुकर वाला माहौल है, हम ज़्यादा बच्चों पर डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बच्चे कई बार देखते हैं कि उनसे बड़े कैसे बर्ताव करते हैं और बच्चा वही सीखता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझिए, आप बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और गलती से और किसी ने गलत तरीके से आपको ओवरटेक किया, तो आप चिल्लाने लगते हैं या गाली देने लगते हैं या एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तब बच्चा यह देख रहा है, आपके लिए नॉर्मल चीज़ है कि एकदम सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने किया, बट यही तो चीज़ ध्यान रखनी है। बच्चे ने यह सब सीख लिया कि अच्छा यह भी एक व्यवहार होता है और वह भी इस व्यवहार को कभी ना कभी अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करेगा। अब रेड फ्लैग क्या है ये समझते हैं। कई माता पिता आज भी यह मानते हैं कि उनके बच्चे को कोई मानसिक समस्या हो सकती है। यह नहीं मानते कि उनके बच्चों को कोई मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है, पर ऐसा कोई गलत नहीं है। अगर कुछ बच्चा मानसिक परेशान है तो उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने से कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे का इसमें भला ही होगा। जैसे सर्दी खांसी किसी भी उम्र में हो सकती है, उसी तरह मानसिक परेशानी किसी भी उम्र में, किसी भी एज ग्रुप में किसी को भी हो सकती है, छोटा हो या बड़ा। बच्चे को अगर कोई समस्या है तो सही यही होगा कि जितना जल्दी उसकी हम मदद कर सकें, बच्चे के जीवन के लिए अच्छा है। तो उन्हें काउंसलिंग के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास तुरंत लेकर जाएं। आजकल कई स्कूल्स में भी काउंसलर होते हैं, उनसे भी बात करके हम उन लक्षणों को पहचान सकते हैं। अब कौन से ऐसे लक्षण हैं, बच्चों के कार्य क्षेत्र के हिसाब से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो बच्चे की भूख कम हो जाना, उसका वजन कम हो जाना, सोने में दिक्कत होना या नींद पूरी ना होना, कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर इनमें काफ़ी बदलाव दिखता है तो यह रेड फ्लैग हो सकता है। अगर बच्चे में उत्साह की कमी है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, बच्चा बाहर खेलने नहीं जा रहा है, दोस्तों से बात नहीं कर रहा, किसी से मिल नहीं रहा, ये भी लक्षण हो सकते हैं। बच्चे के व्यवहार के आधार पर भी उसका मानसिक स्वास्थ्य जांच सकते हैं। उसके सामाजिक जीवन जैसे कि दोस्तों के साथ व्यवहार आदि पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों में लगातार काफ़ी समय से कई महीनों तक असामान्य आपको लग रहा है तो एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लीजिए।
अगर किसी 12-13 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम ये कैसे जानेंगे कि उसे मनोरोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है। इसका भी इलाज है दोस्तों। किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से कुछ हफ्ते से लगातार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी वजह से जीवन की क्वालिटी जैसे सेहत, हैप्पीनेस, उसकी खुशी, उसकी एक्साइटमेंट, पढ़ाई और रोज़ की ज़िंदगी में असर पड़ता है, तो बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। ओके, धन्यवाद।